हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग मैथ्स में बहुत ही दमदार और मज़ेदार चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा डीआई। जी हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको डीआई के नाम से जाना जाता है। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स डीआई चैप्टर को। आप शुरू से आखिरी तक बने रहेंगे और आप इसके बेसिक टू एडवांस सारे कंसेप्ट को बेसिक से आप जानेंगे। तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि डीआई में हम लोग कौन कौन सा चीज पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि डीआई, जिसको डेटा इंटरप्रिटेशन बोला जाता है, मेनली हम लोग को 5 चैप्टर्स को पढ़ना होगा, जिसमें सबसे पहला पाई चार्ट होगा, बार ग्राफ होगा, लाइन ग्राफ होगा, डाटा टेबल होगा और कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से हम लोग ये 5 चैप्टर्स को डीआई के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप बिल्कुल शुरू से बने रहिए और इसके बेसिक टू एडवांस के सारे क्वेश्चंस को आप 1 बाय 1 करके देखेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं डीआई। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे डीआई जो है, डीआई इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। ये डीआई जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये इसका पूरा नाम है फ्रेंड्स। डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें हम लोग 5 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। 5 चैप्टर्स में सबसे पहला जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा पाई चार्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने आपने, पाई चार्ट। यानी पहला चैप्टर जो आएगा इसका नाम होगा पाई चार्ट। पाई चार्ट, ये पाई चार्ट होगा। पाई चार्ट जो होता है फ्रेंड्स, वो आपका सर्कल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएगा। जब भी आएगा क्वेश्चन आपको सर्कल से रिलेटेड आएगा, यानी कि यहाँ पे ये आपको पाई चार्ट आएगा। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा चीज आपके पास आएगा, पाई चार्ट के बाद आएगा आपके पास बार ग्राफ। ये बार ग्राफ, बार ग्राफ, बार ग्राफ आएगा, बार ग्राफ। बार ग्राफ चैप्टर का नाम है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछी जाती है। और इसके बाद हम लोग थर्ड पोजीशन पे जो पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड पोजीशन पे जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा हम लोग का ये लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ, ये लाइन ग्राफ होगा, लाइन ग्राफ। ये थर्ड चैप्टर होगा हम लोग का लाइन ग्राफ। और नंबर 4 में अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड, तो ये आएगा हम लोग का डाटा टेबल। क्या आएगा? डाटा टेबल। तो डाटा टेबल आएगा फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पे 4th नंबर में आएगा ये डाटा टेबल। ये डाटा टेबल, डाटा टेबल 4th नंबर में हम लोग डाटा टेबल पढ़ेंगे। और 5th नंबर में अगर हम बात करेंगे तो 5th नंबर में आएगा हम लोग का ये कैलकुलेट। कैलकुलेट, कैलकुलेट, ये 5th नंबर में क्या पढ़ेंगे फ्रेंड? तो हम लोग कैलकुलेट पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग शुरू से इनके सारे कंसेप्ट को जानेंगे। तो चलिए मैं आपको अभी जो आपको बताऊंगा, आपको जो दिखाऊंगा, वो चैप्टर होगा हम लोग का पाई चार्ट। पाई चार्ट। लेकिन पाई चार्ट का पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बता दें कि आखिर पाई चार्ट मतलब क्या, पाई चार्ट में किस तरह का क्वेश्चंस आएगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए पाई चार्ट में मेनली होता क्या है। पाई चार्ट का जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग का 2 टाइप का होता है। 2 पैटर्न में क्वेश्चन पूछी जाती है। या तो वो डिग्री बेस्ड क्वेश्चन होगा या फिर परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। मतलब बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नंबर 1 में हम लोग देखने जा रहे हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट, पाई चार्ट, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट का जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, वो हम लोग का 2 पैटर्न पे आता है। पहला पैटर्न में अगर हम बात करें फ्रेंड, तो पहला पैटर्न में जो बात करेंगे वो हम लोग का परसेंटेज बेस्ड हो सकता है। परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, परसेंटेज बेस्ड हो सकता है। या फिर दूसरा हम लोग बात करेंगे डिग्री बेस्ड भी हो सकता है। डिग्री बेस्ड, ये डिग्री बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। परसेंटेज बेस्ड या फिर डिग्री बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। तो परसेंटेज बेस्ड अगर क्वेश्चन होगा फ्रेंड, तो पूरे सर्कल का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 100% होगा। पूरे सर्कल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और यदि डिग्री बेस्ड क्वेश्चन अगर होगा तो पूरे सर्कल का जो वैल्यू होगा वो 360 डिग्री होगा। पूरे सर्कल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं कि एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और इस सर्कल का जो मान लीजिए यहाँ पे एक सर्कल है और इसका टोटल पॉपुलेशन दिया गया है।
मान लीजिए यहाँ पे ये हम लोग का ये स्टेट है, ये स्टेट एसटी मतलब स्टेट है, ये स्टेट है और इसका जो है स्टेट एक्स है। मान लीजिए यहाँ पे ये हम लोग का स्टेट जो है स्टेट एक्स है और इसका टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए कि हम लोग को 36,000 दिया हुआ है। कितना दिया गया फ्रेंड्स? ये 36,000 दिया गया है। तो 36,000 अगर दिया गया है और ये अगर परसेंटेज बेस्ड अगर होगा तो इसका जो है सारा इसका वैल्यू अलग अलग दिया रहेगा। मान लीजिए कोई स्टेट एक्स है जिसका टोटल वैल्यू हमको 36,000 दिया गया पॉपुलेशन, और ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए इस तरह से ये बांटा हुआ है। मान लिया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांटा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और यहाँ पे ये डी हो गया। ये इसका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है और हम बात करेंगे ये डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग परसेंटेज वैल्यूज होगा। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर परसेंटेज वैल्यू अगर देखेंगे तो टोटल सभी का वैल्यू को ऐड करने से हमको 100% होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आपके पास है, ये आपके पास जो है ये 45% है, ये 45%। मतलब डी का जो वैल्यू है आपके पास कितना है? 45% है। अगर हम ए का वैल्यू अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, तो ए का वैल्यू मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग का ये जो है हम लोग का 28% है, 28% है। और यहाँ का जो वैल्यू मान लेते हैं फ्रेंड्स, ये हम लोग का ये 12% है, ये 12%, ये 28% है, ये हम लोग का 12% हो गया। तो इधर से अगर देखेंगे फ्रेंड तो हम लोग का 40% हो जाता है, इधर हम लोग का 40% हो जाता है और यहाँ पे हम लोग का हो गया 45%। यानी कि हम लोग का कितना हो गया फ्रेंड्स? तो हम बोल सकते हैं हम लोग का 85% हो जाता है। यहाँ पे हम लोग का 15% रखना होगा, यानी कि सभी का वैल्यू को ऐड करने से हमेशा 100% होना चाहिए। आप देख सकते हैं 5 5 10 10 8 18 2 20 0 हाथ में 2 हो जाएगा, 2 इसको देंगे 6 6 2 8 8 1 9 10, यानी टोटल 100% हो जाता है। अब देखिए ये जो हम लोग का वैल्यू है ये 36,000 इसका टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है। मतलब हम बोलेंगे कि इस पूरे ये जो हम लोग का स्टेट एक्स है इसका टोटल पॉपुलेशन 36,000 है। हम बोलेंगे चूंकि यहाँ पे 100% का जो वैल्यू है, 100% का जो वैल्यू है वो हमको दिया गया 36,000 रुपया। 36,000 इसका टोटल जनसंख्या 36,000 है। हमको अगर हो सके तो हम 1% का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। 1% का वैल्यू को अगर हम देखेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये 00 आपस में कट जाएगा, यानी कि हम लोग का 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 1% का वैल्यू कितना आया फ्रेंड? तो 36 आया। अब देखिए मान लीजिए कि हमको अगर निकालना है कि यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट है, ये ABCD क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट ए का पॉपुलेशन अगर हमको निकालना हो तो हमको चूंकि मालूम है कि 1% का वैल्यू अगर 36 है और हमको डिस्ट्रिक्ट ए का वैल्यू अगर निकालना हो तो इसका वैल्यू 28 दिया हुआ है, तो 28 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि अगर हमको बोलेगा कि डिस्ट्रिक्ट ए और बी की जनसंख्या में कितने का अंतर है, तो सबसे पहले हमको डिफरेंस देखने की जरूरत पड़ेगा फ्रेंड्स। इन दोनों का डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम लोग दिख रहा कितना परसेंट का डिफरेंस दिख रहा फ्रेंड? तो 13% का डिफरेंस दिख रहा। और हमको 1 यूनिट का वैल्यू मालूम है, 1% का वैल्यू कितना है? तो 36 है। तो 1% का वैल्यू अगर 36 है तो हमको इसका वैल्यू अगर डिफरेंस निकालना हो तो 13 को हम 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्ट्रिक्ट ए और बी की जनसंख्या में अंतर निकल जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया हम लोग का परसेंटेज। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होगा फ्रेंड्स कि हम लोग का डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया रहेगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्टेट हम लोग का ये दूसरा स्टेट है, स्टेट बी है, ये स्टेट मान लीजिए यहाँ पे ये वाई है। इसका पॉपुलेशन मान लीजिए हम लोग को दिया गया ये 10,000 है, ये 10,000। इसका पॉपुलेशन कितना दिया गया फ्रेंड? तो ये 10,000 है। और चूंकि यहाँ पे हम लोग का ये सर्कल में ही रहता है, पाई चार्ट मतलब सर्कल से ही क्वेश्चन बनेगा, तो इस पूरे सर्कल का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 360 डिग्री होगा। मतलब इसको हम अलग अलग इस तरह से देख सकते हैं। जैसे इस तरह से हम बोल सकते हैं ये अलग अलग हम लोग का डिस्ट्रिक्ट है। मान लीजिए यहाँ P है, Q है, ये R है और यहाँ पे ये S है, PQRS। इसका डिग्री में अगर हम वैल्यू अगर देखना चाहेंगे फ्रेंड तो मान लेते हैं टोटल मिला जुला के हमको 360 डिग्री होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 360 डिग्री मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग का ये 200, यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे ये जो है ये जो हो जाएगा हम लोग का, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग का हो गया कितना, ये 150 डिग्री हो जाता है। 150 डिग्री यहाँ पे हो जाता है, 150 डिग्री यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे मान लेके 50 डिग्री है फ्रेंड्स, ये 50 डिग्री हम लोग का यहाँ पे हो गया, 50 डिग्री यहाँ पे हो गया। तो 150 और 50 यानी कि 200 डिग्री हो चुका ऑलरेडी। और यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग का ये 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री है।
तो 200, 200 और 100, 300 डिग्री हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग का ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो इस तरह से टोटल मिला जुला टोटल 360 डिग्री हो जाता है। अब देखिए क्या है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमको ये जो हमको दिया गया 10,000 का जो पॉपुलेशन है, स्टेट वाई का टोटल पॉपुलेशन 10,000 है। इसको अगर हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि डिग्री में दिया गया है, तो हम बोलेंगे चूंकि 360 डिग्री का जो वैल्यू है फ्रेंड, 360 डिग्री का वैल्यू है, यहाँ पे हमको 360 डिग्री का जो वैल्यू है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 360 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हम लोग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग ये 10,000, ये 10,000। अगर इसका 1% का वैल्यू अगर निकलता है तो हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे 1 0 आपस में कट जाएगा। 1% का वैल्यू यहाँ पे नहीं निकल रहा, तो यही एक रिलेशन बन गया। तो इस तरह से बोल सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग का 36 डिग्री का जो वैल्यू है वो हम लोग का ये 1000, ये 1000 है, ये 1000 है। तो एक रिलेशन मिल गया कि 36 डिग्री का वैल्यू अगर हमको 1000 है, अगर हमको पी की जनसंख्या अगर निकालना हो तो इसका 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री यानी कि हम लोग का 36 डिग्री का वैल्यू अगर इतना हो गया तो हम लोग 60 डिग्री का वैल्यू को निकाल सकते हैं। हम लोग इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस कुछ भी निकाल सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा, तो हम लोग का 40 डिग्री का डिफरेंस दिख रहा। तो हम लोग 36 डिग्री का वैल्यू अगर हमको 1000 है तो 40 डिग्री का वैल्यू को भी निकाला जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स हम लोग का पाई चार्ट में ये बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग जान रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 सारी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए, यदि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा, समझ आ रहा है, तो आप एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें, जिससे मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को बना सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हम लोग डीआई का जो क्वेश्चन आया है पाई चार्ट का, क्वेश्चन नंबर 126 क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स 126 में क्वेश्चन हम लोग का आया है इस तरह से। देखिए क्या क्या लिखा गया है। कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया गया हम लोग का 1800 है। ये एक चार्ट दिया गया है, इसमें चार्ट में टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमको 1800 दिया हुआ है। यानी एक सर्कल में अलग अलग परसेंटेज में शो कर रहा जो खिलाड़ियों की संख्या है। कराटे खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10% है, क्रिकेट खेलने वाला 7% है, पेंटिंग करने वाले 32% है, संगीत वाले 8%, खेल कूद वाले 5% और नृत्य करने वाले 38% विद्यार्थियों की संख्या है। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से बोल सकते हैं, ये जो टोटल 1800 स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल 100% वैल्यू के बराबर होगा। क्योंकि ये जो सर्कल है आपका परसेंटेज से रिलेटेड दिया गया है, तो हम बोलेंगे चूंकि यहाँ पे इसका पूरा सर्कल का जो वैल्यू होगा वह 100% होगा, और 100% का जो वैल्यू है वह हमको 1800 दिया हुआ है। 100% का वैल्यू कितना है, 1800 है। यानी हम बोल सकते हैं कि 1% का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1% का वैल्यू हम लोग का ये 18 हो जाएगा। 1% का वैल्यू कितना हो गया फ्रेंड, तो 1% का वैल्यू हम लोग का ये 18 हो जाता है। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 1 नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आया है, इसमें देखिए क्या लिखा, बोलता है नृत्य चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। ओनली नृत्य, यानी बोलता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज, बोलता है कि ऑप्टेड फॉर डांसिंग, यानी कि ऐसा कितना स्टूडेंट्स है जो डांसिंग को पसंद करता है। तो डांस का देखिए फ्रेंड्स आपके पास डांस वाला जो है आपके पास देख सकते हैं, नृत्य जिसको हम लोग बोलते हैं वो हम लोग का 38% दिया हुआ है, और हमको 1% का वैल्यू हमको 18 दिया गया है। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि 1% का वैल्यू अगर 18 है तो 38% का वैल्यू क्या होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं नृत्य वाला जो वैल्यू है फ्रेंड्स, आपका जो नृत्य आपको जो दिख रहा है, नृत्य वाला आपको जो वैल्यू दिख रहा है, ये आपका कितना दिया गया फ्रेंड, तो हम लोग ये 38% दिया गया, 38% है। और 1% का वैल्यू कितना है फ्रेंड, तो 18 है। यानी इसको हम लोग 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन तो आप लोग का आता ही है, हम लोग इधर साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 8 64 के 4 हाथ में 6 हो जाएगा, और 8 24 और 6 30, इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 1 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का 3 हो जाएगा। फाइनली इसको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 4, यहाँ 8 हो जाएगा 6, यानी 684 विद्यार्थियों की संख्या होगा। टोटल हो जाएगा 6 8 4
इस तरह से हम लोग का 6484 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, बोलता है कि पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं कराटे चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः रेशियो बताना है। पेंटिंग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये पेंटिंग लिखा गया, पेंटिंग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, पेंटिंग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और कराटे सीखने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच में क्या निकालना फ्रेंड, तो रेशियो। तो सबसे पहले बताइए कि फ्रेंड्स के पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थी, पेंटिंग में कितना परसेंट हमको दिख रहा है, 32% दिख रहा है। तो हम बोलेंगे 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 18 से, चूंकि 1% का वैल्यू हमको 18 दिया हुआ है। और कराटे वाला अगर देखेंगे फ्रेंड, तो कराटे हम लोग कितना दिख रहा था, 10% दिख रहा। इन्हें बोलेंगे हम लोग यहाँ पे 10% हो जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1% के वैल्यू हम लोग कितना हो गया, ये 18 हो गया। अब इसको क्या है फ्रेंड्स, इसका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है मतलब इसमें जो कॉमन पार्ट होगा उसको काटने की जरूरत है। तो हम लोग काट सकते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये 18 आपस में कट जाएगा और इसको भी हम लोग कट कर देंगे 2 से, तो 2 से कट कर देंगे 16 टाइम्स में कटेगा, 2 से कट कर देंगे 5 टाइम्स में कटेगा। इन्हें 16:5 का रेशियो बन जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा फ्रेंड्स, लिखा गया है संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या खेल कूद चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे संगीत इस तरह से संगीत चुनने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या है, और यहाँ लिखा गया खेल कूद चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, खेल कूद चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले फ्रेंड दोनों का वैल्यू को अलग अलग हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए संगीत में अगर हम बात करेंगे तो संगीत में 8% दिख रहा, यानी 8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 18 से, चूंकि 1% का वैल्यू हमको 18 दिया गया है। और खेल कूद में अगर हम बात करेंगे तो खेल कूद वाला कितना परसेंट है फ्रेंड, तो हम लोग ये 5% है। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ये 18 से। हमसे क्या पूछा जा रहा कि संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या खेल कूद पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये 18 आपस में कट जाएगा, और यहाँ पे अब हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से ये 5 से ये 8 जो है ये कितना ज्यादा है और कहाँ से ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज्यादा दिख रहा फ्रेंड्स। अगर हम लोग वृद्धि अगर देखेंगे तो हम लोग कितना ज्यादा दिख रहा, तो 3 ज्यादा दिख रहा है। ये 5 है, ये 8 है, मतलब 3 ज्यादा है। तो 3 ज्यादा है फ्रेंड्स, कहाँ से ज्यादा है, तो हम लोग का ये 5 से ज्यादा है। और चूंकि परसेंटेज में पूछा जा रहा इसलिए हम लोग का 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगा। 5 से अगर कट कर देंगे 20 बार में कट जाएगा, और इस तरह से फाइनली आंसर हो जाएगा 20×60 यानी 60% होगा, और इस तरह से ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स फोर्थ नंबर। देखिए फोर्थ में लिखा गया कि कितने विद्यार्थियों ने क्रिकेट और पेंटिंग का चयन किया। ऐसा कितना विद्यार्थी है जो क्रिकेट और पेंटिंग को पसंद करता है। क्रिकेट और पेंटिंग, तो फ्रेंड्स हम लोग लिख सकते हैं क्रिकेट हो गया और प्लस पेंटिंग को पसंद करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग परसेंटेज वैल्यू को देख लेते हैं, क्रिकेट और पेंटिंग। तो क्रिकेट कितना दिख रहा है फ्रेंड, तो क्रिकेट हम लोग का 7% दिख रहा है, 7% है। और प्लस पेंटिंग कितना दिख रहा है फ्रेंड, तो पेंटिंग हम लोग का ये 32% दिख रहा है, 32%। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, और चूंकि हमको 1% का वैल्यू मालूम है कि 18 है, तो इसको हम लोग 18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इधर अगर आगे अगर बढ़ेंगे फ्रेंड तो हम लोग बोलते हैं 7 और 2 9 हो जाएगा, मतलब 39% हो गया है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, जो वैल्यू आएगा फ्रेंड्स वही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 39 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 18 से, 8 9 72 के 2 हाथ में 7 हो जाएगा, और 8 या 24 और 7 31 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा।
मतलब यहाँ 2 हो गया, 10 जीरो हाथ में 1 हो गया, यानी कि 4 3 7, 702 हो जाएगा। और इस तरह से ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5th क्वेश्चन में लिखा गया है, मतलब क्रिकेट और नृत्य चुनने वाले छात्रों की संख्या पेंटिंग और संगीत चुनने वाले छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्या लिखा है, क्रिकेट है, क्रिकेट और प्लस नृत्य चुनने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है, फिर लिखा गया कि ये पेंटिंग और प्लस हम लोग का संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो सबसे पहले वैल्यू हम लोग इसको अलग अलग निकालना होगा। फ्रेंड देखिए क्रिकेट और नृत्य कितना दिख रहा है, क्रिकेट हम लोग का दिख रहा 7 है, क्रिकेट हम लोग का 7 है, और प्लस नृत्य कितना दिख रहा फ्रेंड, तो ये हम लोग का 38 दिख रहा। और चूंकि 1% का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो हम लोग का ये 18 है, इसलिए इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह पेंटिंग, तो पेंटिंग कितना दिख रहा फ्रेंड, तो हम लोग का ये 32 है, और प्लस हम लोग का संगीत कितना दिख रहा था, संगीत 8% है, और इसको भी हम लोग 18 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड, तो ये वैल्यू आपका 18 आपस में कट जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोग का इधर हो जाता 45 हो जाएगा, 45 हो जा रहा, इधर कितना हो जाए फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का ये 40 हो जा रहा। अब ये बताइए कि ये जो वैल्यू है वो इससे कितना ज्यादा है, इसको परसेंटेज में देखना होगा। तो अगर अधिक अगर देखेंगे फ्रेंड्स, कितना ये वृद्धि कर रहा, कितना वृद्धि कर रहा, बोलेंगे 5 ज्यादा है। तो 5 कहाँ से ज्यादा है फ्रेंड, तो यहाँ पे ये 40 से ज्यादा है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग 5 से काटेंगे 8 बार में कट जाएगा, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। और इस तरह से 25 को अगर 2 से अगर डिवाइड देंगे तो आएगा 12.5%, यानी इतना परसेंट क्या हो गया फ्रेंड, तो ये ज्यादा हुआ, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड 6। देखिए 6 में लिखा गया, नृत्य एवं कराटे चुनने वाले छात्रों की संख्या का पेंटिंग चुनने वाले छात्रों की संख्या से क्रमशः रेशियो बताना है। किसका किसका पूछ रहा फ्रेंड, तो यह नृत्य और कराटा चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से क्रमशः रेशियो बताना है। तो नृत्य का वैल्यू कितना दिख रहा है फ्रेंड, तो नृत्य का जो वैल्यू है मेरे पास, वो मेरे पास दिख रहा 38 है। आप प्लस कराटा का वैल्यू कितना दिख रहा है फ्रेंड, तो कराटा का वैल्यू मेरे पास दिख रहा 10 है, इस तरह से। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, चूंकि 1% का वैल्यू 18 हम लोग निकाल के रखे हैं। इधर पेंटिंग अगर हम बात करेंगे तो पेंटिंग का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड्स, तो ये 32 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, ये दोनों आपस में कट गया है। और इस तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये 48 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग कितना हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे ये 32 हो गया। हमको क्या पूछा जा रहा फ्रेंड, तो रेशियो पूछा जा रहा। तो रेशियो के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन पार्ट कट कर देंगे। अगर हम लोग इसको काटते हैं 16 से, तो 16 या 48 हो जाएगा, और 16 दूना 32 हो जाएगा, मतलब 3:2 का रेशियो आएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को इन तक देखे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अगला वीडियो हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।